अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अदालतों में जा चुके हैं। केपीके के स्टूडेंट्स अदालतों में गए पहले, उसके बाद अब जनाब यूएचएस के खिलाफ पंजाब के स्टूडेंट्स भी अदालत जा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दो बड़े अहम केसेस फाइल किए जा चुके हैं और वहाँ पर 25 आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज को चैलेंज किया गया है, जिस पर यूएचएस से जवाब तलब कर लिया गया है। और मामला इन सिर्फ 25 एमसीक्यूज़ का ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स परेशान हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ने, ख़ासतौर पर एक स्टूडेंट जो कि इस वक्त बहुत कंसर्न है, और उनकी तरफ से कुछ एमसीक्यूज़ जो कि जिनकी कीज़ गलत थी वो मुझे भेजी गई हैं। तो कल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं, वो तमाम नंबर्स मैंने आपको बताए थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं। वो इसलिए बताए थे ताकि आप में से अगर किसी को कोई और जो क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू है, अगर वो आपको लगता है कि वो भी आउट ऑफ सिलेबस है तो आप बताएं। और फिर उसके बाद एक स्टूडेंट ने मुझे इनबॉक्स में वो तमाम कीज़ भेजी जो कि रॉन्ग कीज़ थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और एक बार आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए वो 25 एमसीक्यूज़ भी मैं दोहरा दूंगा, चूँकि आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट समात है लाहौर हाई कोर्ट में। और अब देखना है कि क्या बात वहाँ से निकल कर सामने आती है, क्या फ़ैसला होता है। और फिर कल एक और इम्पॉर्टेंट दिन है, चूँकि कल केपीके के स्टूडेंट्स ने जो ईटीए पीएमसी के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी, उस पर एक अहम फैसला आने वाला है। अब वो फैसला क्या होगा, इस पर भी थोड़ी-सी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले ज़रा मैं आपको वो तमाम रॉन्ग कीज़ बता दूँ जनाब, जो कि यूएचएस ने दी हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी भी इदारे की काबिलियत का, अहलियत का, कि इतने बड़े-बड़े अगर प्रोफ़ेसर्स वहाँ पर बैठे हैं और उनको यही नहीं पता कि किसी सवाल का सही ऑप्शन, सही जवाब क्या है, उसमें वो गलत ऑप्शन को सही जवाब के तौर पर शो करके स्टूडेंट्स को अज़ियत में डाल चुके हैं। तो जनाब, रॉन्ग कीज़ कौन-कौन सी हैं जो कि यूएचएस के पेपर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जनाब, इसमें जो एमसीक्यू नंबर था 143, उसका करेक्ट आंसर है वो है ए, लेकिन जनाब जो उसकी की दी गई वो जनाब दी गई बी। इसके बाद आता है जी 146, उसमें जो करेक्ट आंसर था वो था बी, और की में डी उसको सही करार दिया गया था। तो आप ये सोचें कि मतलब इतने करीब-करीब के क्वेश्चंस, और इसके बावजूद भी अंदाज़ा नहीं था टीचर्स को या प्रोफ़ेसर्स को, अफ़सोसनाक बात है। इसके बाद जनाब 148 में पोटेंशियल डिफ़रेंस पूछा गया था, और उसका जो की में एनर्जी में उसका आंसर लिखा हुआ है। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस माइंडसेट के तहत, किस तवज्जो के साथ, किस कंसंट्रेशन के साथ ये पेपर और फिर ये एमसीक्यूज़ और ये रॉन्ग कीज़ बनाई गई हैं। उसके बाद 149 का जो करेक्ट आंसर था वो था बी, लेकिन की में था डी। 181 का इसी तरह से करेक्ट आंसर है ए, और की में है जनाब बी। और इसी तरह से 195 का करेक्ट आंसर है डी, जबकि की ये कह रही है कि ये आंसर है सी। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, और ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि लाहौर हाई कोर्ट में जिन्होंने पिटीशन फाइल की है। तो इसको भी आप पिटीशन का पार्ट बना लें तो आपको और ज़्यादा मदद मिल सकेगी अपने केस को मजबूत करने में, चूँकि 25 एमसीक्यूज़ तो आप चैलेंज कर ही चुके हैं। उन एमसीक्यूज़ के नंबर्स एक बार फिर आप लोग की के रिमाइंडर के लिए मैं दोहरा देता हूँ जनाब। उसमें 9, 15, 23, 27, 31, 37, 40, 52, 53, 54, 76, 82, 87, 96, 99, 110, 116, 119, 122, 136, 153, 154, 157, 165 और 173। तो ये 25 जनाब एमसीक्यूज़, और ये रॉन्ग कीज़ की जो तादाद है ये 6। तो आप ये समझें कि ये 31 नंबर तो यूएचएस ने इन बच्चों के खा ही लिए हैं, और ये नाअहली की भेंट चढ़ गई 31 नंबर। और आप 200 में से अगर सोचें 31, तो ये 15.5% बनता है, यानी 100 में से हर स्टूडेंट के 15.5 मार्क्स तो वैसे ही डिडक्ट हो गए। अब वो जो 100 में से जो पेपर दे रहा है जनाब, वो 84 मार्क्स का दे रहा है, और अगर आप इसको कर लें कि 200 में से फिर वो कितने मार्क्स का पेपर दे रहा है, तो वहाँ से आप 32 मार्क्स को 31 मार्क्स को आप माइनस कर दें तो वो बनता है 169, यानी 200 एमसीक्यूज़ में से 31 मार्क्स आपने बर्बाद कर दिया। और फिर इसमें जो टाइम स्टूडेंट्स का लगा, सोचें कि उसकी वजह से वो जो उनके बाकी 170 169 एमसीक्यूज़ थे, उस पर भी उनकी तवज्जो मरकूज़ नहीं रह सकी। तो अब उम्मीद सिर्फ अदालतों से है कि अदालत ही इंसाफ करेगी, और इस पीएमसी, ये यूएचएस, ये ईटीए, ये डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ये जो बाकी मुल्क के हिस्सों में जो भी टेस्ट लेने वाले इदारे और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे अभी अदालत ही पूछेगी। लेकिन ख़ुद भी स्टूडेंट्स को कुछ एफ़र्ट करनी पड़ेगी। सिंध के स्टूडेंट्स कह रहे हैं बार बार उनके लिए आवाज़ उठाई जाए,
तो भाई आपने प्रोटेस्ट किया, आपने देखा कि उसको मेन स्ट्रीम मीडिया तक उसको कवरेज अपनी जो कोशिश हो सकती थी की, और जिस हद तक उसको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कवरेज मिल सकती थी वो करवाई। अब आप ये करें कि सिंध हाई कोर्ट जाएँ, पिटीशन फ़ाइल करें, तो देखें आपको भी लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट की तरह इंशाल्लाह अदालत से इंसाफ़ मिलेगा। थोड़ी एफ़र्ट करेंगे तो फिर ज़ाहिर है मामला आगे बढ़ेगा, और यही बात बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए है कि आप भी इन स्टूडेंट्स को, जो कि अपने हक़ के लिए बहुत मौसर अंदाज़ से लड़ रहे हैं, इनसे आप कुछ सीखें और इनके फुटस्टेप्स को फ़ॉलो करें, तो आप लोग के हक़ में भी बेहतर होगा। अल्लाह ताला सबके हक़ में बेहतरी फ़रमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।